हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आज हम आए हैं ज़ैनब मार्केट। यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल कल्चरल चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। बहुत अच्छी अच्छी इनके पास डिफरेंट स्टाइल में ज्वेलरी होती है। ये एक की चेन बना हुआ था बुक स्टाइल में, बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे इस तरह के मोतियों से पत्थरों से बने हुए ब्रेसलेट मिल जाते हैं जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में होते हैं। ये इस दुकानदार का कार्ड था। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप आसानी से एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है, इस पर स्क्रीनशॉट लेकर एड्रेस नोट कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की कुछ रिंग्स थी, कुछ बड़े स्टाइल में पत्थरों से बनी थी। और इस तरह के यहाँ पर की चेन्स मिल रहे थे, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ ढोल बने हुए थे, कुछ जूते बने हुए थे, इस तरह एलिफेंट्स बने हुए थे। और इस तरह से ना इनके पास बहुत सारी ज्वेलरी भी होती है। कुछ इस तरह के यहाँ पर ब्रेसलेट थे इस शॉप पर। और ये आजकल बहुत चल रहे हैं। ये 100 रुपीज़ में सारे मिल रहे थे। कलरफुल भी थे, कुछ एक एक कलर में भी थे। इस तरह छोटे छोटे पत्थर स्टाइल में बने हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस मुझे लगी, तो मैंने भी यहाँ से बाय किए थे। और इसके बाद मैं आपको और भी ब्रेसलेट वगैरह दिखाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे कुछ ये वाले ब्रेसलेट थे, ये वाले सब जो थे ये 350 में मिल रहे थे। और 350 में भी इतनी अच्छी ज्वेलरी जो है वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बल्कि बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के इनके पास डिज़ाइन थे। ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था जो कि मैंने बाय भी किया था। और कुछ और भी स्टाइल थे इनके पास, कुछ थोड़े बड़े बड़े बने हुए थे। तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि मैं कौन सा वाला बाय करूँ। तो कुछ मैंने यहाँ से बाय भी किए थे। और यहाँ पर इस तरह का भी था, ये वाला भी मैंने बाय किया था क्योंकि ये वाले मुझे सभी बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन मैंने फिर 3-4 बस लिए थे। और फिर ये वाला भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब जो है 100 रुपीज़ में थे। और यहाँ पर कुछ इस तरह की रिंग्स मिल रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। कुछ सबके डिफरेंट प्राइस है, कुछ 200 300। और क्योंकि सब अलग अलग तरह से बनी हुई थी तो सबके अलग अलग प्राइस है। इस तरह की कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं ज्वेलरी। तो ये पूरी मार्केट जो है आपको सब इसी तरह की चीज़ें मिलेंगी। और आगे चल के मैं आपको शॉल्स वगैरह भी दिखाऊंगी और भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और यहाँ पर कुछ इस तरह की रिंग्स भी थी। तो आप अगर यहाँ पर आना चाहें तो मैंने आपको कार्ड शो करवा दिया है, तो आप जो है वो शॉप नंबर एड्रेस देखकर आ सकते हैं। जो इनके नीचे रैक्स लगे हुए थे उधर इस तरह की कुछ ब्रेसलेट बैंगल्स मिल रहे थे। और यहाँ पर एक शॉप पर इस तरह के कल्चरल जो हैं वो बच्चों के सूट वगैरह और इस तरह के जो रिक्शो और कुशन्स वगैरह की चेन्स, इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सब जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थे। कुछ 200 300 250 इस तरह की रेंज में थे सब। और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। कुछ एलिफेंट्स बने हुए थे, कुछ इस तरह से पीकॉक बना हुआ था एलिफेंट, और बहुत अच्छी लग रही थी ये सब चीज़ें। और यहाँ पर कुछ ये जो हैं वो फ्रिज पे लगाने वाले मैग्नेट होते हैं, इस तरह बने हुए थे। इनमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और बहुत अच्छे अच्छे इनके पास इस तरह के थे, अच्छे बने। ये वाला एक ट्रक बना हुआ था, ये फ्रिज पे लगाने के लिए मैग्नेट जो होते हैं वो थे। और कुछ यहाँ पे इस तरह शीशों के काम से बने हुए रिक्शे मिल रहे थे। यहाँ पर ये जो कल्चरल जो बैग्स वगैरह होते हैं, कुछ वॉलेट्स बने हुए थे, सबके अलग अलग डिज़ाइन थे। ये वॉल हैंगिंग्स थी, बहुत ही अच्छे। इधर डिफरेंट स्टाइल में आपको चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल थी। और यहाँ पर इस तरह की शॉल्स भी थी, इस तरह बैग्स थे जो 1500 to 1000 की रेंज में मिल रहे थे। सबकी अलग अलग प्राइजेस थी। ये इस दुकानदार का कार्ड है, आप एड्रेस नोट करके यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से आपको जो पसंद आए आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये छोटे वाले बैग्स और वॉलेट्स की भी डिफरेंट प्राइस थी। ये जो बड़े वाले हैं ये 1500 में मिल रहे थे, कुछ 2000 में मिल रहे थे। तो क्योंकि डिज़ाइन और साइज़ डिफरेंट है तो इसलिए प्राइस भी डिफरेंट थी। तो आप अगर विज़िट करना चाहें तो आप जो है वो दुकान का एड्रेस नोट करके यहाँ आ सकते हैं।
तो यहाँ पे सब शॉल्स की डिफरेंट प्राइजेस थी। ये जो मस्टर्ड कलर में ये 35,000 में थी, लेकिन इसका काम बहुत अच्छा था इसीलिए थोड़ी एक्सपेंसिव थी। उसके बाद ये जो वाइट वाली है ये 10,000 में थी। इसी तरह और भी थी, कुछ एक्सपेंसिव थी, कुछ आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगी। इस पूरी शॉप में आपको शॉल्स ही मिल जाएंगी और बहुत ही इनके पास अच्छी अच्छी शॉल्स थी। हर डिज़ाइन हर कलर इनके पास अवेलेबल था और मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर कुछ बेडशीट्स भी थी इस तरह की, इनके साथ जो है आपको पिलोज़ भी मिल रहे थे और बेडशीट्स भी मिल रही थी। और कुछ यहाँ पे भी शॉल्स लगी हुई थी। ये ब्लू वाली जो है ये बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ी सिंपल सी थी। और कुछ यहाँ पे इनके पास जो है वॉल हैंगिंग्स भी मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ सब चीज़ें इसी एक दुकान में मिल जाएंगी। कुछ यहाँ इनके पास इस तरह से बड़े बैग्स, आजकल टोट बैग्स जो हैं बहुत फैशन में हैं, और इस तरह के बड़े बैग्स भी थे। यहाँ पर इस तरह से कुशन्स थे, एम्ब्रॉयडर्ड थे, काफ़ी कलर्स थे इनमें और बहुत अच्छे लग रहे थे। एम्ब्रॉयडरी इनकी बहुत अच्छी हुई थी। और फिर ये कुछ की चेन्स वगैरह थे, कुछ इस तरह के टेबल पे रखने के लिए शायद कुछ कवर्स थे। और इस तरह के बड़े बैग्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरह के कुशन्स थे, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में थे, कल्चरल ट्रेडिशनल इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही टूरिस्ट भी आकर शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको इस तरह की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मिलती हैं। और कुछ इस तरह के रिक्शे थे, शोपीस बने हुए थे, ट्रक बने हुए थे, और ये बच्चों के इस तरह से कुछ कपड़े थे। और कुछ इस तरह के हैंड फैन्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। और काफ़ी इनके पास इसमें भी ऑप्शंस थे। और वॉल हैंगिंग्स थी यहाँ पर, इस तरह पोटली बनी हुई थी। ये टी पॉट कवर्स थे यहाँ पर, काफ़ी इनमें भी डिज़ाइंस थे। शीशा वर्क और धागों से इन पे काम हुआ था, एम्ब्रॉयडरी हुई थी। और यहाँ पर इस तरह के आपको शोपीस मिल जाएंगे एंटिक किस्म के। तो साइज़ेस भी डिफरेंट थे और प्राइजेस भी डिफरेंट थी। और आगे चल के मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ यहाँ पे इस तरह मेकअप ऑर्गेनाइज़र्स थे, कुछ वुडन में थे, कुछ अलग अलग किस्म के बने हुए थे। साइज़ेस भी काफ़ी थे इनके पास और ऑप्शंस भी काफ़ी थे, इस तरह के कुछ थे। और कुछ इस तरह के शोपीस वगैरह थे, रिक्शे बने हुए थे, सब शॉप्स पर ही ये अवेलेबल थे। छोटे साइज़ेस में भी रिक्शे मिल रहे थे, थोड़े बड़े साइज़ में भी। और टी कॉस्टल थी। इस शॉप पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई थी और ऑप्शंस काफ़ी थे इनके पास। और कुछ इस तरह की झुमकियाँ भी थी इनके पास। और कुछ इस तरह के शोपीस रखे हुए थे, अलादीन के चिराग बने हुए थे, बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस थे, छोटे बड़े साइज़ में काफ़ी। कुछ इस तरह के वास वगैरह रखे हुए थे, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। हिरन थी इनके पास इस तरह के, और ये बाउल बने हुए थे, इन पे अलग ही किस्म का कुछ काम था। और कुछ इस तरह के भी ऑप्शंस थे काफ़ी। ट्रे वगैरह बनी हुई थी, इस तरह वास थे, ग्लास प्लेट्स और बहुत कुछ बना हुआ था। तो मैंने भी यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी, काफ़ी सारी चीज़ें बाय की थी। यहाँ पर इस तरह के शोपीस बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये सारी जो हैं वॉल हैंगिंग्स हैं, इतने ऑप्शंस थे इनमें भी। और ये साइड में दरवाज़े के पास लटकाई हुई बहुत अच्छी लगती है। मैंने ये ढोल स्टाइल में जो है ये वाला लिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने किचन भी ये वाला लिया था। और ये कुछ ना साइकिल बनी हुई थी, इस तरह की रखी हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें, और ये देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे। काफ़ी सारे अलग अलग बारीकी से इनको बनाया गया था। और ये कुछ 2000-1500 इस तरह की रेंज में सबकी प्राइस थी। और ये कुछ लालटेन रखे हुए हैं शोपीस के लिए, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अगर अभी तक आपने भी ज़ैनब मार्केट को विज़िट नहीं किया तो ज़रूर विज़िट करें, और आप भी यहाँ पर आकर खूब इंजॉय करेंगे। इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत सारी चीज़ें आप ख़रीदेंगे भी। और यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें थी। यहाँ पूरी मार्केट ही आपको रंगीन कलरफुल नज़र आएगी। इस तरह की सारी चीज़ें हर शॉप्स पर ही नज़र आती रहेंगी। यहाँ पर इस तरह के कुछ शोपीस थे, यहाँ लैंप्स बने हुए थे, वास थे यहाँ पर, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में, बहुत ही हसीन लग रहे थे। इनमें काफ़ी ऑप्शंस थे इनमें भी। और ये भी बिल्कुल रखे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और कुछ इस तरह की चीज़ें भी थी, आपको एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाएंगे, कुशन्स के कवर मिल जाएंगे, बेडशीट्स वगैरह थी,
कुछ बड़े टोट बैग्स थे। सब दुकानों में आपको इस तरह की ये बेडशीट्स थी, प्रिंट्स थे। यहाँ पर आपको इस तरह छोटी छोटी खूबसूरत सी बनी हुई चारपाइयाँ नज़र आएंगी। तो इस तरह वॉल मिरर्स भी थे यहाँ पर, कुछ इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें थी। और यहाँ पर रश भी बहुत था क्योंकि यहाँ लोग इस तरह की चीज़ें बहुत ख़रीदते हैं और दूसरे मुल्कों से आने वाले टूरिस्ट भी यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पर आपको इस तरह की ज्वेलरी भी मिल जाएगी और ज्वेलरी में इस तरह के आपको चोकर्स मिल जाएंगे, इयररिंग्स मिल जाएंगी। ये कुछ इस तरह की गांव के कल्चर को जो प्रेजेंट करती हैं चीज़ें कुछ इस तरह की थी। वॉल हैंगिंग्स, शोपीस और कुछ इस तरह के फ्रेम्स थे, लैम्प्स थे। और ये कुछ एक बर्तनों की दुकान थी। इस तरह से मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। इस तरह की यहाँ पर कैटेगरी में चीज़ें थी। मग्स थे बड़े बड़े, टी कोस्टल और टम्बलर्स भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में मिल रहे थे। ये एक टिश्यू बॉक्स है जो कि कलरफुल बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ था। कुछ इस तरह कप्स थे और ये भी सारी चीज़ें जो हैं वॉल हैंगिंग्स, सब दुकानों में इसी तरह की चीज़ें मिल रही होती हैं। ये वही फ्रिज मैग्नेट्स थे और सब इसी तरह की चीज़ें थी। और यहाँ जब हम बाहर आए तो इस तरह एक आदमी जो है वो पेंटिंग्स बना कर दे रहा था। तो आप लाइव भी इनसे अपनी पेंटिंग बनवा सकते हैं। तो शायद 2-2.5 घंटे में शायद ये बना देते हैं। तो बहुत ही इनकी अच्छा आर्ट था। इस तरह इन्होंने अपना बॉक्स रखा हुआ था और ये इस तरह पेंटिंग जो है आपको बनाकर हाथ से ड्रॉ करके देते थे। तो बस आज की हमारी शॉपिंग हो गई थी, व्लॉग गई था। कुछ इस तरह बाहर भी ठेले लगे होते हैं। तो उसके बाद हमने वहाँ से कचौरी खाई और देन हमने लेमन जूस पिया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।